दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। दोस्तों आज हम बनाएंगे बिहार की सबसे ज़्यादा फेमस और टेस्टी ट्रेडिशनल डिश लिट्टी चोखा। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं, हम भरता बनाते हैं। इसी भरते को बिहार में चोखा कहा जाता है। और चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया एक बैंगन। ये 250 ग्राम का एक बैंगन है। इसके ऊपर हम जो है ग्रीसिंग कर रहे हैं। सरसों तेल से हमने हल्का सा ग्रीस कर दिया है और इसको हम गैस के ऊपर रख लेते हैं। और हमें बहुत तेज़ जो है फ्लेम नहीं रखनी है, हमें मीडियम या लो फ्लेम पे ही इन्हें पकाना है ताकि ये ऊपर से लेके अंदर तक अच्छे से पक जाए। और 2 टमाटर ले लिए हैं हमने और 2 ही आलू ले रहे हैं और बस इनको हम धीमी धीमी आंच पे सेक लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इन्हें पकाते हुए और ये अच्छे से पक गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हमने मीडियम फ्लेम ही रखा है गैस का, उसी पे हमने इन सब चीज़ों को पका लिया है अच्छे से। ये अंदर से लेके बाहर तक अच्छे से पक गए हैं। हो सके तो आप गैस के फ्लेम पे सीधे सीधे बैंगन और आलू को रखिए और टमाटर को थोड़ा साइड में रख के पकाइए। हम आलू बैंगन टमाटर को एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देते हैं और तब तक हम लिट्टी के लिए आटा गूंद के रेडी करेंगे। आटा गूंदने के लिए हमने एक ये पॉट ले लिया है। आप कोई भी थाली ले लीजिए और उसमें हम आटा डाल लेते हैं। तो ये मैंने गेहूं का आटा इसमें डाला है और ये मैं जो कप है, मैं इससे 3 कप इसमें आटा डाल रही हूँ। आप किसी भी कटोरी से नाप के आटा डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने इसमें 3 कप आटा जो है नाप लिया है और इसको हमने डाल लिया। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड कर रहे हैं। इससे हमारी जो लिट्टी बनेगी वो बड़ी खस्ता सी बनेगी और जाते ही मुंह में घुल जाएंगी। आप इस देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल लेते हैं और आधा चम्मच हम इसमें अजवाइन डाल रहे हैं। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और हमारी लिट्टी जो है बहुत आराम से हमें डाइजेस्ट हो जाएगी। दोस्तों कुछ लोग जब लिट्टी बनाते हैं तो इसमें सोडा ऐड कर लेते हैं सॉफ्ट होने के लिए, जबकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना सोडे के बनाइए, आप बहुत ही अच्छी, बहुत ही खस्ता आपकी लिट्टी बनके रेडी होगी और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी, मुंह में जाते घुल जाएगी। इतनी बढ़िया ये लिट्टी बनके रेडी होती है। वैसे जब ये पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है लिट्टी, तो इसमें किसी तरह से कोई हल्दी नहीं डाली जाती है और ना ही किसी तरह कोई सोडा डाला जाता है। इसको इसी तरीके से बनाया जाता है और बहुत ही ये स्वादिष्ट भी लगती है। देखिए दोस्तों, अब हम जो आटा गूंद रहे हैं, हमें इसका डो बहुत ढीला नहीं रखना है। ऐसा नहीं जैसे रोटी के लिए हम बड़ा मुलायम सा आटा गूंद देते हैं, ऐसा नहीं गूंदना है। थोड़ा सा हार्ड रखना है, बहुत हार्ड भी नहीं रखना है हमको, थोड़ा सा लेकिन मीडियम सा रखना है हमको, ना बहुत ढीला और ना ही बहुत टाइट। इस तरह का हमको आटा रेडी करना है इसका। दोस्तों लिट्टी चोखा ऐसी डिश है, इतनी स्वादिष्ट लगती है ना कि अगर आप एक बार खा लेंगे ना तो आपका बार बार इसे बना के खाने का मन करेगा। इतनी टेस्टी लगती है और इसे बिहार में नहीं खाया जाता, इसे पूरे भारतवर्ष में खाया जाता है। हर कोई इसे पसंद करता है। जो एक बार खा लेता है वो बार बार इसको खाने की इच्छा रखता है। अब देखिए दोस्तों, ये आटा हमने गूंद के रेडी कर लिया। इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं और तब तक हम देखिए ये आलू बैंगन टमाटर चेक कर लेते हैं। ये भी ठंडा हो गया और अब इसके हम धीरे धीरे करके छिलके सारे उतार लेंगे। फ्रेंड्स, बड़े आराम से, बड़े तरीके से इन छिलकों को आप उतार लीजिए, सब बड़े आराम से निकल जाएंगे। और इनको आप दूसरी थाली में रख लीजिए, दूसरी प्लेट में रख लीजिए। ऐसा ना हो कि आप छिलके उतारने के बाद ऐसा लगे आपको कि ऊपर कहीं काला काला लग रहा है, तो इसे आप पानी में वॉश कर लें। पानी में आपको वॉश नहीं करना है, क्योंकि आपने पानी में वॉश कर लिया तो इसका ओरिजिनल टेस्ट बिल्कुल चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने बहुत सफाई के साथ आलू बैंगन और टमाटर सब कुछ छील लिया। और जो बैंगन है ना, इसकी जो डंडी होती है इसको हम कट कर लेते हैं और बैंगन को बीच में से खोल के अच्छे से चेक कर लेंगे। कई बार बैंगन में कीड़े आ जाते हैं बीच में, इसलिए हम अच्छे से चेक कर लेंगे। वैसे तो आप बिल्कुल फ्रेश बैंगन लीजिए तो बिल्कुल भी कीड़ा आने की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, ये बैंगन हमने बहुत अच्छे से चेक कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने बैंगन बहुत फ्रेश और बिल्कुल साफ सुथरा लिया था। अब हम इन सब चीज़ों को एक बॉल में डाल लेते हैं।
दोस्तों अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे। चाहे तो आप चम्मच की हेल्प से कर लीजिए या आप हाथों से डायरेक्ट कर लीजिए या आप मैशर से इस तरह से पहले दबा लीजिए, ना तोड़ लीजिए अच्छे से आलू को, बैंगन को और टमाटर को। फिर अच्छे से इसे मिक्स कीजिए, मैश करते हुए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमने आलू, बैंगन और टमाटर को अच्छे से मैश भी कर लिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये 6-7 लहसुन की कलियां, हमने इन्हें बारीक पीस में काट लिया था, उसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये हमने कच्चा ही ऐड करा है। और ये हमने 4-5 हरी मिर्च के टुकड़े बारीक बारीक काट लिए थे, उसको भी हम इसी तरह से ऐड कर लेते हैं। आप दोस्तों चाहें तो इन्हें तेल में फ्राई करके भी इन सब चीज़ों को डाल सकते हैं, या आप भरते को आप सीधे कढ़ाई में तेल डाल के उसमें भी रेडी कर सकते हैं फ्राई करके। और इसमें हमने अब ये चॉप्ड करा हुआ ढेर सारा हरा धनिया डाल लिया है और स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल लेते हैं। और दोस्तों आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप प्याज भी काट के डाल सकते हैं। और अब लास्ट में इसमें हम दोस्तों डाल रहे हैं ये सरसों तेल। ये हमने कच्चा ही सरसों तेल डाला है, आप 1 चम्मच इसमें डाल लीजिए, चाहे तो आप सरसों तेल ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों अगर आप पारंपरिक तरीके से बनाएंगे तो चोखा इसी तरह से रेडी किया जाता है और इसको फ्राई नहीं किया जाता है। आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं, आपका चोखा बहुत टेस्टी लगेगा। चाहे आप ऐसे बनाइए, चाहे आप फ्राई करके बनाइए। अब देखिए दोस्तों, ये जो चोखा है हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये रेडी हो गया। और अब इसको हम रख लेते हैं और चलिए तब तक हम स्टफिंग रेडी करते हैं। हमें लीटी के अंदर स्टफिंग भरनी है, उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले ये चने का सत्तू। ये हमने चने का सत्तू ले लिया, चाहे तो आप चने को घर में ही पीस के रेडी कर सकते हैं या आप मार्केट से ला सकते हैं। मार्केट में भी चने का सत्तू बहुत आराम से मिल जाता है। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं लहसुन बारीक कटा हुआ, 6-7 कलियां हमने बारीक काट लिए, उसको हमने इसमें ऐड कर लिया। और ये हरी मिर्च है बारीक कटी हुई 4-5, हमने उसे भी इसमें ऐड कर लिया। और जो ये मंगरेल होती है, इसको कलौंजी भी कहा जाता है, इसको हमने इसमें ऐड कर लिया। और ये अजवाइन हमने आधा चम्मच इन चीज़ों को डाल लिया है, इसमें ऐड कर लेते हैं। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हमने ये 2 मीडियम साइज के प्याज थे, उनको बारीक काट के इसमें डाल लिया। और ये हमने आम का अचार लिया है और थोड़ा सा अचार है और थोड़ा आम के अचार का मसाला है, उसको डाल लिया। और इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डाल लेते हैं। इसमें आप अचार का मसाला ज़रूर डालिए, चाहे आप नींबू का अचार का डालिए या आम के अचार का। और ये हरा धनिया हमने चॉप्ड करा हुआ डाल लिया है इसमें। और अब ये हम डाल रहे हैं नींबू का रस, हमने ये पूरा 2 चम्मच नींबू का रस इसमें डाल लिया है। इसमें थोड़ा सा खटास भी आती तो बहुत टेस्टी लगता है। और ये हम मस्टर्ड ऑयल हमने 2 चम्मच इसमें डाल लिया है। आप इसमें सरसों तेल ज़रूर डालिए, बहुत ही ये स्वादिष्ट लगता है, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सभी चीज़ों को हमने सत्तू में अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी, हमने 3-4 चम्मच इसमें पानी ऐड कर लिया है, क्योंकि जो ये स्टफिंग हम रेडी कर रहे हैं इसमें एक थोड़ा सा मॉइस्चर, गीलापन होना ज़रूरी है। दोस्तों आप चाहें तो पानी की जगह इसमें नींबू का रस डाल के भी इसमें गीलापन ला सकते हैं। और इसको डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इस स्टफिंग में पानी भी अच्छे से मिक्स कर लिया। बिल्कुल ये सत्तू का जो मिक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। और इसको एक बार भरने से पहले आप थोड़ा चख लीजिए, नमक अगर कम है, खटास कम है तो आप डाल लीजिए एक्स्ट्रा। और देखिए दोस्तों, अब देखिए आटा भी हम अपना देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये सेट भी हो गया। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये जो आटा है हमने दोबारा अच्छे से इसे गूंद के और सॉफ्ट कर लिया है और इसमें से हम लोइयाँ तोड़ेंगे। जैसे कि हम रोटी के लिए लोई तोड़ते हैं, हम उतनी बड़ी लोई इसके लिए तोड़ लेते हैं। इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसका एक बॉल साइज़ देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से मिक्स करके इसको जो है बॉल बना लिया और इसको थोड़ा सा दबा लिया है। और अब हमें क्या करना है, 4 उंगलियों को पीछे रखेंगे और 2 अंगूठों को अंदर से दबाते हुए इस आटे की किनारियों को प्रेस करते हुए इस तरह से कटोरी शेप देंगे। और अब इसके अंदर जो हमने ये गड्ढा सा बनाया है, इसके अंदर हम स्टफिंग को अच्छे से भर लेते हैं। आप जितनी चाहे इसमें भर भर के स्टफिंग डालिए और इसे आप डालने के बाद हाथों से प्रेस कर दीजिए जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। आप उंगलियों से इस तरह से दबा दबा के सेट कर लीजिए और इसका मुंह ऊपर की साइड आप बंद करते जाइए। धीरे धीरे करके आप जो स्टफिंग उसे दबाते जाइए और ऊपर से इसका मुंह इस तरह से बंद हो जाएगा। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा आटा होता है ऊपर की साइड, आप इसको निकाल लीजिए, तोड़ लीजिए और फिर इसको गोल गोल करके चिकना कर लीजिए और थोड़ा सा आप कचौड़ी शेप में इसे दबा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक लिट्टी की शेप बना के दिखा दी है। अब आपको मैं एक और शेप बना के दिखा देती हूँ। बहुत ही आसानी से लिट्टी आपकी बन के रेडी हो जाएंगी। सारी लिट्टियों को आप एक बार बना के रख लीजिए, फिर हम इन्हें सेकेंगे। दोस्तों, जो लिट्टी है ना, उसको कई तरीके से सेका जाता है। वैसे तो जो पारंपरिक इसका तरीका है वो है उपलों के ऊपर सेकना। जो उपले होते हैं ना, कंडे, गोबर के जो कंडे बनाए जाते हैं, उनको पहले आप सुलगाते हैं। सुलगाने के बाद जब उसमें अंगारे बन जाते हैं, फिर उसके ऊपर हम धीमी धीमी आंच पर रख के फिर उनको अलट पलट के सेकते हैं, तभी वो सही तरीके से सिकते हैं। और पारंपरिक तरीका लिट्टी को सेकने का यही होता है। लेकिन दोस्तों, हम शहरों में रहते हैं, शहरों में सभी फैसिलिटीज़ सबको नहीं मिलती हैं। हम फ्लैट्स में रहते हैं, लोगों को इतनी जगह नहीं मिलती है, ना ही हर किसी को कंडे मिल पाते हैं। तो हम किसी भी तरीके से इसे बना के तो खाएंगे। तो आपको मैं आज इस तरीके से बना के बता रही हूँ। बहुत आराम से बन जाएंगे, बहुत आसानी से रेडी हो जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बन के भी रेडी होंगे। आप इसे चाहें तो ओवन में भी बेक करके बना सकते हैं। हम इसे कुकर के अंदर भी रेडी कर सकते हैं, कढ़ाई में भी सेक के रेडी कर सकते हैं। बहुत तरीक़ों से ये बन जाती है आपकी लिट्टी। और आप इसको चाहे तो ऑयल में तल के भी बना सकते हैं। सभी तरीक़ों से लिट्टी बहुत अच्छी बनती है। दोस्तों चलिए, अब हमने गैस के ऊपर ये स्टैंड रख दिया है और इसके ऊपर हम एक एक करके जितनी भी हमारी लिट्टी एक बार में आ जाती है उतनी हम गैस की फ्लेम के ऊपर रख देंगे इस तरह। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। आपको तेज़ फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी है। तेज फ्लेम रखने से क्या होगा ना दोस्तों, कि ऊपर से तो आपको सिकी हुई लगेगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। लेकिन हमें अंदर तक इसको सेकना है, अच्छे से इसे पका लेना है, इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो आपको गैस की फ्लेम बहुत धीमी रखते हुए इसे सेकना होगा। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे पलटते रहेंगे। जहाँ आपका थोड़ा सिक जाता है आप पलट लीजिए, फिर आप चारों तरफ से अच्छे से पलट पलट के इस तरह सेक लीजिए। जब आपकी लिट्टी थोड़ी सी दरार पड़ने लगती है, इसमें थोड़ी फटने लगती है, तो समझिए कि आपकी लिट्टी बिल्कुल रेडी है। देखिए दोस्तों, ये लिट्टी हमारी देखिए सिक गई है बहुत अच्छे से। इसकी क्या पहचान है, देखिए इसमें आपको ये दरार सी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि हमारी लिट्टी बिल्कुल परफेक्ट सिक चुकी है। इस तरह से हम सारी लिट्टियों को एक एक करके अब निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारी हर लिट्टी में दरार आ चुकी है। इनको हम प्लेट में निकाल के रख लेते हैं और दूसरी बार की भी जो हमने लिट्टी और बाकी रखी है उनको भी इसी तरह से हम सेक के सारी लिट्टियों को रेडी कर लेंगे। इसी तरह से आप धीमी धीमी आंच पे सारी लिट्टियों को सेक लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने सारी लिट्टी को सेक लिया है और ये हमने लिया देसी घी। और देखिए दोस्तों, घी हमने गरम लिया है और लिट्टी भी हमारी गरम है। अब इसमें हम अच्छे से इस लिट्टी को चारों तरफ से डिप करके अच्छे से इसमें घी लगा लेंगे। घी लगाने से हमारी जो लिट्टी है ना और भी ज़्यादा टेस्टी और खस्ता हो जाएगी। आप चाहें तो दोस्तों इस लिट्टी को ना तोड़ लीजिए और तोड़ के इसके अंदर भी आप इस घी को डाल सकते हैं, तो भी आपकी जो लिट्टी है बहुत टेस्टी लगेगी। इस तरह से हम सारी लिट्टी में घी जो है अच्छे से लगा लेंगे।
देखिए दोस्तों, अपने गैस पे कितनी अच्छी लिट्टी बिल्कुल परफेक्ट सेक के रेडी कर लिए दोस्तों। ये लग भी नहीं रहा कि हमने इन्हें कंडों पे नहीं सेका है, हमने इन्हें गैस पे सेका है, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर सीख के रेडी हुई है। बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली हमारी लिट्टी बन के रेडी हुई है दोस्तों। तो इसी तरह से आप एक बार जब लिट्टी बना के खाएंगे ना, तो आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे, और मैं गारंटी देती हूँ आप दोबारा बना के इसे ज़रूर खाएंगे। और लिट्टी के साथ जो चोखे का मैच होता है ना, बिल्कुल परफेक्ट होता है। आप लिट्टी के साथ लीजिए आलू बैंगन का चोखा भरता, और लिट्टी के साथ आप इसे लगा के खाइए। मैं आपको गारंटी देती हूँ आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। अगर दोस्तों आपने इसे कभी बनाया नहीं है, कभी खाया नहीं है, तो आप एक बार इसे बना के ज़रूर खाइए। मैं आपको कहती हूँ आप इसे दोबारा बना के खाएंगे, क्योंकि ये स्वाद में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना कि ये सबको बेहद ज़्यादा पसंद आता है। जो नहीं भी खाते ना, इसे बार बार बना के खाएंगे। दोस्तों तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं दोस्तों, आपने मेरा चैनल पहले नहीं देखा है, तो इस चैनल को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने में हमारा कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री में होता है, इसलिए ज़रूर कीजिए।